हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल STA ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सब करंट का कह रहा के पेपर पॉइंट से एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करेंगे जो सामान्य अध्ययन से भी काफ़ी संबंधित होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए यह पॉइंट काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा और सभी पॉइंट्स को तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के पेपर में एक मुख्य पॉइंट था, राजीव कुमार नए निर्वाचन आयुक्त बने हैं। ठीक है, ये पूर्व वित्त सचिव व सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राजीव कुमार को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। राजीव अशोक लवासा की जगह लेंगे। ठीक है, और लवासा ने मंगलवार को ही निर्वाचन आयुक्त पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो ये राजीव कुमार जो है वो कि राजीव अशोक लवासा का स्थान लेंगे। ठीक है, इनका भी राजीव नाम था लेकिन इसमें जो है अशोक लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गए हैं सिर्फ राजीव कुमार। और निर्वाचन आयोग की बात हुई है तो निर्वाचन आयोग की कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निर्वाचन आयोग का गठन जो है, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को। अब इसे जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और देख लीजिए इसमें, और ये जो सुनील अरोड़ा है IAS हैं, ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इस समय ये 23वें नंबर के हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है 2021 तक होगा। ठीक है, 2021 तक होगा। ये 23वें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और दो और निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो अशोक लवासा जी थे। ठीक है, और इन्होंने ही इस्तीफा दिया है और इनके स्थान पे जो है राजीव कुमार आ गए हैं। ठीक है, और मुख्य निर्वाचन आयोग में जो है 3 आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसमें अशोक लवासा जी थे और सुशील चंद्र जी थे। ठीक है, तो अशोक लवासा जी ने इस्तीफा दे दिया है, उनके स्थान पे जो है राजीव जी आए हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को, सभी पॉइंट्स को जो है याद रखिएगा। अब इसके बारे में कुछ निर्वाचन आयोग के कुछ बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स को और जान लेते हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग, इसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक जो है स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कैसे निकाय है, तो यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन भी करता है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी जो है निर्वाचन आयोग द्वारा ही कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट हैं, इनको याद रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। इसके पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का भाग 15 में, ठीक है, किस भाग में, भाग 15 में जो है चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। ठीक है, चुनाव आयोग की स्थापना जो है अभी हम लोग पढ़े हैं 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329, ठीक है, इसको याद रखिएगा। संविधान के 324 से लेकर के 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित इसमें विवरण दिया गया है। ठीक है, तो 324 से 329 तक सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। और पॉइंट्स देखते हैं इसमें से। तो निर्वाचन आयोग के मूलतः, जो निर्वाचन आयोग का मूल बना था, सबसे पहले जो बना था, तो उसमें केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के जरिए जो है 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया। ठीक है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा जी हैं जो 23वें हैं, और एक अशोक लवासा जी थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, और राजीव कुमार आए हैं। ठीक है, और एक सुशील चंद्र जी हैं जो अभी भी सेवारत कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें दूसरा फैक्ट है, इसके बाद कुछ समय के लिए से एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया। ठीक है, फिर जो है 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि कितने मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, तो 1, और कितने चुनाव आयुक्त होते हैं, तो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। टोटल 3 सदस्यीय टीम इसमें होती है।
ठीक है। और ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, निर्वाचन आयोग का सचिवालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इसमें से कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है IAS रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तथा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। जो चुनाव आयुक्त होता है और जो चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होता है उसका भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष, याद रखिएगा, इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले तक होता है उसके अनुसार जो है किया जाता है। ठीक है, इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष जो है दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे एक पॉइंट और देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान पद से ही हटाया जा सकता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जिस प्रक्रिया से हटाया जाता है उनके पद से, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को भी वही प्रक्रिया लागू होती है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक मुख्य पॉइंट और भी देख लीजिए आप लोग, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, जो सबसे पहले मुख्य आयुक्त थे, चुनाव आयुक्त थे, तो सुकुमार सेन सबसे पहले थे 1950 से 1980 तक। ठीक है, 1950 से जो है 1980 तक इनका कार्यकाल रहा। और 22वें जो थे ओम प्रकाश रावत थे। ठीक है, 23 जनवरी 2018 से 1 दिसंबर 2018 तक इनका कार्यकाल रहा। और वर्तमान समय में सुनील अरोड़ा जी हैं, जो इनका कार्यकाल जो है 2 दिसंबर 2018 से चल रहा है। ठीक है, 2018 से चल रहा है और कब तक चलेगा, अक्टूबर 2021 तक। ठीक है, तो 23वें हैं और सुनील अरोड़ा है वर्तमान में। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है याद रखिएगा। कभी कभी ये इसके पहले का एक पूछ देता है, 22वां नंबर भी आपको पूछ सकता है कि 22वें जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ओम प्रकाश रावत थे। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को जो है याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे ये करंट पेपर से जो पॉइंट आपको दिखाया गया? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इससे सीख आपको मिली हो, ऐसा लगता हो कि हमारे दृष्टिकोण से ये अच्छा वीडियो हो सकता है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।